दो ही सूरतें हो सकती हैं। एक ये कि इत्तेफाक हो चुका है नाम पे, लेकिन उसको नेचुरल दिखने के लिए कि जी ऑपोजिशन लीडर बहुत फ्रेंडली नहीं है और 2-3 दिन का इंतजार किया जा रहा है ताकि एक दो दिन में इत्तेफाक राय हो जाए और फिर बताएं कि जी देखें हमने इस पे काफी बहस की और उसके बाद इत्तेफाक राय हो गया। या दूसरी बात ये हो सकती है कि वाकई दोनों के दरमियान इत्तेफाक राय मौजूद ना हो, और अगर राजा रियाज साहब और वजीर आजम के दरमियान इत्तेफाक राय मौजूद नहीं है तो इसका साफ मतलब ये समझ आता है कि नवाज शरीफ और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान इत्तेफाक राय मौजूद नहीं है। और अगर ऐसी बात है तो इसका मतलब ये है कि फिर ये मामला अभी आगे जाएगा और इलेक्शन कमीशन तक पहुंचेगा, और फिर इलेक्शन कमीशन तक अगर मामला पहुंच गया तो फिर समझ लीजिएगा कि राजा रियाज साहब जो है उनकी बात में वजन होगा और उन्हीं का नाम जो है वो सामने आएगा। लेकिन इस बात का इम्कान मौजूद है कि उससे पहले ही नवाज शरीफ साहब, मुस्लिम लीग नून का जो कैंप है, शायद वही हथियार डाल दें और वही एग्री कर लें उस नाम पे जो राजा रियाज साहब दे रहे होंगे, क्योंकि राजा रियाज साहब का दिया हुआ नाम बहरहाल राजा रियाज साहब का दिया हुआ नहीं होगा। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि इन तमाम पहलुओं को देखते हुए, क्योंकि एक नाम आपने देखा होगा इसहाक डार साहब का फ्लोट कर रहा है, अभी तक कर रहा है, ऐसा ही है। अगरचे उसकी शहबाज शरीफ कैंप ने तरदीद कर दी। शहबाज शरीफ साहब के ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि जी नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, इसहाक डार का नाम नहीं है। लेकिन बहरहाल इसहाक डार साहब का नाम हम जानते हैं कि अगर आया है वो तो नवाज शरीफ साहब की तरफ से आया होगा। और आपने एक और इंटरेस्टिंग नाम देखा होगा कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब का भी नाम चल रहा है, और शाहिद खाकान अब्बासी साहब वो हैं जो ये कह रहे हैं कि ये असेंबली बदतरीन असेंबली थी और अवाम की जान छूट गई है, और उनका भी नाम अगर चल रहा है तो जाहिर है वो मौजूदा हुकूमत के या नून लीग के नुमाइंदे तो नहीं हो सकते। असदुल्ला खान साहब, आपने जो जिक्र किया कि नवाज शरीफ साहब जो हैं, हो सकता है कि राजा रियाज साहब भारी पड़ जाएं और कहीं ना कहीं नवाज शरीफ को झुकाव जो है, क्योंकि जाहिर बात है फैसले लंदन से होते हैं अनफॉर्चुनेटली। राजा रियाज को अगर हम देखें सर, तो राजा रियाज की जानिब से जो नाम यानी उनकी कल एक टेलीविजन की पर बैठ के उन्होंने जो तबसरा किया, उनका कहना है कि कोई पॉलिटिशियन नहीं है, मुआशी माहिर है। तो आपको लगता है कि फिर यही नाम पक्का है सर, कोई सियासतदान नहीं होगा? कुछ भी हो सकता है। देखिए जी, अभी देखिए कुछ भी हम कहेंगे तो वो कयास होगा, लेकिन उन्होंने एक नाम जो है राजा रियाज साहब ने वो साजिद संजरानी साहब का भी दिया है। अब साजिद संजरानी साहब जो है वो माहिर मुअश्शिर तो नहीं है, वो तो एक सियासतदान ही है बहरहाल और चेयरमैन सेनेट है, तो फिर उनका नाम उन्होंने कैसे दिया है? तो मेरा ख्याल है और कि अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता। एक जो नाम जो मुबारकबादें वसूल कर रहे हैं वो हो भी सकते हैं और वो नहीं भी हो सकते, लेकिन ये बात दुरुस्त है कि इस मर्तबा इतना टॉप सीक्रेट है कि पहले पता चल जाता है, एक आध दिन पहले तो हमेशा से पता चल ही जाता था, लेकिन इस मर्तबा बिल्कुल इसको टॉप सीक्रेट रखा गया है। और इसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि हो सकता है कोई नाम अभी फाइनल ही ना हुआ हो। अगर देखें कोई नाम फाइनल हो गया होता तो फिर उसको सीक्रेट रखना आसान नहीं रहता, लेकिन अगर सीक्रेट रखा गया है या अभी तक कोई नाम हमारे सामने नहीं आया तो हो सकता है कि कोई नाम फाइनल हुआ ही ना हो जिसकी वजह से हमारे सामने नहीं आया। का नाम जो ड्रॉप किया गया था उसके बारे में आप क्या समझते हैं? पता ना हो। सर इसहाक डार का नाम पहले आया, सर इसहाक डार का नाम पहले आया, काफ़ी कंट्रोवर्सी चली, काफ़ी जगह से डिनाई आया, बहुत लोगों ने विद इन द गवर्नमेंट और विद इन द पार्टी ही इस चीज़ को डिनाई भी किया और कहा कि भाई ये ठीक भी नहीं होगा, कानूनी एतबार से हमारे अगेंस्ट आ सकता है। तो ये इसहाक डार का नाम जो ड्रॉप हुआ है, आप समझते हैं कि ड्रॉप हो गया या भी उनके चांसेस भी हैं? देखिए जहां से वो आया है वहां से तो ड्रॉप नहीं हुआ, लेकिन जहां से मंजूरी होनी है वहां पर वो नाम था ही नहीं। मुझे ये लगता है कि इसहाक डार साहब की चॉइस नहीं है, इलेक्शन हो जाने चाहिए। असद इस पर भी कमेंट कीजिएगा कि अपोजिशन लीडर और उसके बाद अगर हम बात करें शहबाज शरीफ की तो मुलाकात होगी, मुशावरत होगी, जो कि हो भी रही है, वो कंटिन्यूस चल रही है। लेकिन अगर मुशावरत किसी पॉइंट पे ना पहुंच सकी तो आपको पता है कि पार्लिमानी कमेटी फिर बीच में आएगी, वो 3 दिन लेगी, और अगर वहाँ बात ना पहुंची फिर इलेक्शन कमीशन के पास जाएगी, वो भी 2 दिन लेंगे। तो कुल मिला के कैलकुलेशन ये बनती है कि 6 से 8 दिन लग जाएंगे, मतलब 8 दिन मजीद वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ही रहेंगे। फिर वो स्पीच की तैयारी भी कर रहे हैं ना, आप ये भी तो देखें कि आपने बिल्कुल ठीक कहा, फॉर द टाइम बिंग ये फॉर्मेलिटीज़ ही हो रही हैं, या तो डिसाइड हो गया या भी नहीं हुआ, लेकिन जो स्पीच की तैयारी कर रहे हैं उनकी ख्वाहिश के मुताबिक, ख्वाहिशें भी तो बहुत है ना हमारे सियासतदानों की, किसी की शेरवानी की है, किसी की स्पीच करने की है, तो ये क्या हम इंतजार कर रहे हैं बस 14 अगस्त की स्पीच का? देखिए एक चीज मैं आपको बताऊं, जो मैं कहा कि नून लीग के यहाँ 2 तरह की सोच पाई जाती है, एक कि तहरीक इंसाफ जो मुखालिफ सियासी जमात है वो इस वक्त मुश्किल में है, उसको हम समझा जाता है कि अगर तहरीक इंसाफ और 6-8 महीने या
ऐसा है कि वो इस तरह की मुश्किलात को काबू पाने के लिए कोई हिकमत अमली बना ले, स्ट्रेटेजी बना ले और हालात इस तरह के ना रहें और इतने टफ उनके हालात वक्त के साथ साथ चीजें जो है वो बस हल भी तो होते हैं। हो सकता है कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को भी एंगेज कर लिया जाए, हो सकता है। ठीक है असद, हमारे साथ कनेक्शन थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहे हैं, ऑल दो मे बी ही इज़ ट्रैवलिंग। तो हरमीत, वैसे ये बात बिल्कुल ठीक है कि इस सारी सूरत हाल में हमें 14 अगस्त के बाद ही कुछ पता चलेगा, बिकॉज स्पीच तो हमने सुननी है और स्पीच की तैयारी भी आपको पता है की गई है। अगर आप देखें तो पीपल्स पार्टी की जानब से जो मौक़िफ़ इख्तियार किया गया ना, सोहा कुंडी साहब जो उनके मेन लीडर भी है, आप ये कह सकते हैं कि एक मरकज़ी रहनुमा भी हैं और उमूमन हमने उनको देखा है, बड़े प्रेस कॉन्फ्रेंस करते भी देखा, तो उनका कहना यह है कि अभी तक पीपल्स पार्टी की जानिब से मुझे नहीं मालूम कि कोई नाम दिए गए हैं, लेकिन नाम पर तो मुशावरत चल रही है। लेकिन अब सबसे बड़ा मसला ये है कि इस वक्त जैसे ही हुकूमत यानी जितने भी वुज़रा थे, असम्बली तहलील हो गई, अब एक ही टेंशन है जो बढ़ रही है, वो वजह ये है उसके बढ़ने की कि एक तरफ जो खबरें आ रही हैं वो खबरें ठीक नहीं हैं। कहा जा रहा है कि ये जो टेन्योर होगा, निगरान सेटअप होगा, ये काफ़ी लंबा भी जा सकता है। और आपको पता है कि पाकिस्तान की जो सियासत है इसमें पलक झपकते बहुत कुछ हो सकता है। बहुत सारे सियासी जो हरीफ होते हैं वो कहीं ना कहीं दोस्त भी बन जाते हैं, जो मुखालिफ होते हैं फिर एक बेंच पे भी बैठ जाते हैं। तो एक तो ये चीज़ हम देख रहे हैं, दूसरी जानिब अब बयानिए बिल्ड करने की कोशिश की जा रही है। हम देख रहे हैं कि जमात उलमा जो है अब वो बहुत सारी चीज़ों पर उन्होंने जो हुकूमत है उस पर वो तनकीद करती नजर आ रही है। अवामी नेशनल पार्टी, आपको याद होगा कि जैसे मौलाना फजल रहमान साहब गवर्नर जो खैबर पख्तूनख्वा थे उस पर बहुत सारे इल्जाम भी लगे कि जिस तरह तरजीहात में शामिल किया गया JUI को, तो उनको उस तरह तरजीहात नहीं दी जा रही। इसी तरह आप देखें कि जो तरक्याती फंड थे उसमें तरक्याती काम थे, उनको जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट थे उनको रोका गया और आखिरी दिनों में आप अंदाजा लगा लें कि 99% अरकान को जो है उन तरक्याती फंड से उनको वो तमाम तर फंड्स मख्तस किए गए ताकि अवाम को किस न किस तरीके से मुतासिर किया जाए ताकि वो अपने हल्कों में जाके काम करें। तो एक ऐसी सूरत हाल भी है कि एक तरफ हम देख रहे हैं कि जहां पे भी खासकर अगर आप देखें इस वक्त तहरीक इंसाफ की अगर आप अंदाजा लगा लें तो कहीं ना कहीं हमें वो साइड लाइन पे इसलिए नजर आ रही है कि खुल के इजाजत ना इलेक्शन कैंपेन की उनको मिल रही है, ना किसी और, ना उनके वर्कर खुल के आ सकते हैं। तो इसका भरपूर फायदा उठाने के लिए आप देखिए कि मरियम नवाज साहब इस वक्त जो है मरी की ठंडी हवाएं एंजॉय कर रही हैं वहां पर। और वैसे हरमीत आप ये बात बिल्कुल नहीं कह रहे हैं और कुछ बहुत सारी चीज़ों पे हम भी उनको स्लीपिंग मूड पे देख रहे हैं। थोड़ी सी एक्टिव शायद मरी में हो और अब एक्टिव होने का टाइम भी आ गया। एक लंबे अरसे के बाद ये उनकी वीडियो मग और जो मुख्तलिफ कस्टमाइज चीज़ों की आई है। ऑल दो अब नैरेटिव बिल्ड करने की आपने बात की, असद हमारे साथ दोबारा से मौजूद है, उनसे इस पर कमेंट ले लेते हैं। असद बताइएगा कि अगर हम सिर्फ नैरेटिव बिल्ड करने की बात करें तो अब क्या एक ऐसी चीज़ है जिसको पॉइंट बना के नैरेटिव बनाकर जो आपकी नून लीग है वो अगर मैदान में आती है तो इलेक्शन में कुछ प्रेजेंटेशन या कुछ जो अपनी कारकर्दगी उसको बेहतर किया जा सकता है? देखिए साफ सी बात है, वो कहेंगे कि हमने जो माइंस बिछाई गई थी इकोनॉमी में वो माइंस क्लियर की हैं और वो कहेंगे कि हमने जो मैशत डिफॉल्ट होने से मुल्क को बचाया है। लेकिन मसला ये है कि इस वक्त लोगों के जो ज़ाती मुआशी मसाइल हैं उसका इस बात से या इस नैरेटिव के साथ उनकी शायद तसल्ली और तशफ़ी ना हो सके, क्योंकि लोग बहरहाल जो अपनी ज़ाती मुआशी मसाइल की वजह से बहुत परेशान है और बेरोजगारी बढ़ी है, महंगाई इतनी बड़ी है, बिजली की कीमतें इतनी बड़ी हैं कि वो उनकी पहुंच से बाहर हो गई हैं, कारोबार है नहीं, इंडस्ट्रियां बंद हो गई हैं। तो सारे मुआशी इंडिकेटर जो हैं वो जाकर बहरहाल अवाम के ऊपर ही रिफ्लेक्ट करते हैं। तो इसके अलावा फिलहाल कोई नैरेटिव और दिखाई नहीं देता। एक चीज हो सकती है कि अगर नवाज शरीफ वापस आए तो फिर कहा जा सकता है एक बयानिया मरियम नवाज और उनके कैंप की तरफ से बनाने की कोशिश की जाएगी कि जो कोताहियां हुई हैं वो इस वजह से हुई हैं कि जी नवाज शरीफ साहब नहीं थे और अब नवाज शरीफ आ गए हैं, तो अब आप देखिएगा कि चीजें जो हैं वो मुख्तलिफ रहेंगी। लेकिन साहब आपसे जानना चाहेंगे, जो इसमें कोई शक नहीं है कि जो नून लीग की जानिब से कहा जा रहा है कि हमने कुल्हाड़ी अगर पांव पे मारी तो मुल्क को बचाया है, ये उनके पास एक बयानिया है, लेकिन इस बयानी को बिल्ड करना, अवाम में मकबूल कराना कितना मुश्किल होगा। और दूसरी बात, क्या इख्तिदार जो मिला अब आने वाले दिनों में क्या शहबाज शरीफ साहब जो हैं दोबारा यही इख्तिदार उनको मिलने के चांसेस कितने हैं, कि क्या समझते हैं, क्या इसमें फेवरेट इस वक्त कौन आपको लगता है? पीपल्स पार्टी लगती है, नून लीग? देखें, पाकिस्तान की सियासत के बारे में कुछ भी प्रेडिक्ट तो किया नहीं जा सकता। कौन वजीर आजम होगा, कौन इक़्तिदार में आएगा, किसके नाम, राजा रियाज साहब अगर अपोजिशन लीडर हो सकते हैं, उस्मान बुज़दार साहब वज़ीर आला हो सकते हैं पंजाब के, तो पाकिस्तान में किसी का भी दाव लग सकता है।
तो पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है, इसलिए कुछ भी प्रोजेक्ट नहीं किया जा सकता। लेकिन बहरहाल मुझे नहीं लगता कि दोबारा शहबाज शरीफ साहब की PMLN के अंदर शहबाज शरीफ साहब यानी अगर हुकूमत बनने की पोजीशन में PMLN आएगी तो फिर वज़ीर आज़म कोई और होगा। नून लीग की तो ख्वाहिश होगी कि नवाज शरीफ हो, और अगर नवाज शरीफ नहीं हो सकते तो मरियम नवाज हो। लेकिन क्या बात जो है वो सारी ख्वाहिशात पर ही आखिर हो जाती है। असदुल्ला खान, थैंक यू सो मच।